अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यू पार्ट 1। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की किस्त में सलमान के राज के खिलने, अबू के शदीद गुस्से और घर में बढ़ते हुए तनाज़ों ने कहानी को इंतहाई जज्बाती मोड़ दे दिया है। आइए इस अहम किस्त का मुख्तसर और मुकम्मल रिव्यू शुरू करते हैं। अबू को जब यकीन हो गया कि सलमान ने प्लाट की फाइल के मामले में संगीन गलती की है तो घर की फिजा एकदम बदल गई। ये खबर किसी जलजले से कम ना थी जिसने सबके दिल दहला दिए। इज़रा और सारा दोनों इस खौफ में मुब्तला हो गईं कि अगर ये राज बाहर वालों तक पहुंच गया तो पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी और सब पर इल्जाम आएगा। सारा बार बार इज़रा से कहती रही कि अबू को एतमाद में लेना जरूरी था, क्योंकि अगर बात किसी और जरिए से सामने आई तो नुकसान दुगना हो जाएगा। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये घर जो बरसों से एक साथ जड़ा हुआ था अब आहिस्ता आहिस्ता टूटने के दहाने पर पहुंच चुका है। सलमान का फोन बंद होने से सबकी परेशानी और बढ़ गई। हर किसी के दिल में यही खदशा था कि कहीं वो किसी और मुसीबत में ना पड़ गया हो। इसी दौरान अबू को अपने दोस्त के जरिए पूरी हकीकत मालूम हो गई कि प्लाट की फाइल फरोख्त की जा चुकी है। ये सुनते ही उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने अपनी बीवी पर सख्त लहजे में इल्जाम लगाया कि इसने इतनी बड़ी बात उनसे क्यों छुपाई और सलमान को बचाने की कोशिश क्यों की। उनका कहना था कि फाइल पहले इसके पास थी, फिर सलमान को दी गई और सलमान ने इसे किसी धोखेबाज के हवाले करके करोड़ों का नुकसान कर दिया। अबू इस बात पर मजीद तैश में आ गए कि सलमान को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं, बल्कि वो दोबारा पैसे मांगने की जुर्रत कर रहा है। मां ने रोते हुए अपनी मजबूरी बयान की कि सलमान ने जिद और खुदकुशी की धमकियों के जरिए इससे फाइल हासिल की थी और वो इस वक्त शदीद दबाव में थी। इसने कहा कि वो माँ है और अपने बेटे को किसी खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसने ये भी शको किया कि इसने अकेले कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की और अब इसे ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। मगर अबू ने इसकी बातों को कबूल न किया और कहा कि ये कोई छोटी गलती नहीं बल्कि पूरे खानदान के मुस्तकबिल को दाव पर लगाने के बराबर है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि सलमान का अब उनसे और उनकी जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और वो अपनी तमाम जायदाद बेटियों के नाम करेंगे। इस फैसले के बाद घर में मातम जैसा समा हो गया। माँ सलमान के लिए फिक्रमंद थी और सोच रही थी कि वो ये सख्त अल्फाज और ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसे डर था कि कहीं सलमान कोई गलत कदम ना उठा ले। अबू का दिल सख्त हो चुका था और वो किसी किस्म की नरमी दिखाने को तैयार नहीं थे। उन्हें सलमान की बीवी पर भी तरस आ रहा था कि एक जिम्मेदार और समझदार लड़की की जिंदगी इस एक गलत फैसले की वजह से बर्बाद हो गई। घर के हर फर्द के दिल में खौफ बैठ गया कि अब इस खानदान का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी तरफ सारा और इज़रा के दरमियान भी बदएतमादी पैदा हो गई। सारा को लगने लगा कि शायद इज़रा ने ही अबू को हकीकत बताई है, जबकि इज़रा बार बार यही कहती रही कि इसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अबू के रवैये और बातों से अंदाजा हुआ कि उन्हें पहले ही सब मालूम हो चुका था। इस गलत फहमी ने दोनों बहनों के दरमियान फासले पैदा कर दिए और घर में एक और तनाज़ो खड़ा हो गया। हर कोई दूसरे को कसूरवार ठहराने लगा और असल मसला मजीद उलझता चला गया। इसी दौरान समन और मुराद के रिश्ते की कहानी भी सामने आती है। समन का कहना था कि मुराद अपनी बीवी सारा से खुश नहीं और ये रिश्ता सिर्फ समझौते पर चल रहा है। वो समझती थी कि किस्मत के फैसले को कोई नहीं रोक सकता और सारा कभी मुराद जैसे नर्म दिल इंसान को खुश नहीं रख सकेगी। ये बातें सारा के दिल में मजीद तलखी पैदा कर देती हैं और वो खुद को इस घर से मजीद दूर महसूस करने लगती है। जब इसे फोन करके वापस आने को कहा जाता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो इस वक्त घरदारी और जिम्मेदारियों पर लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि इसके अपने दिल पर पहले ही बोझ है। आखिर में जब सलमान को यह खबर मिलती है कि अबू को सब कुछ मालूम हो चुका है तो वो बेपरवाही से कहता है कि वो खुद जाकर बात करेगा, क्योंकि वो अबू के गुस्से का आदी है। मगर घर वाले इसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस वक्त अबू शदीद गुस्से में है और जरा सी बात भी एक नए तूफान को जन्म दे सकती है। यूं ये पूरा मामला एक बड़े खानदानी बुहरान की सूरत इख्तियार कर लेता है, जहां एतमाद टूट चुका है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, मोहब्बत की जगह शक ने ले ली है और हर फर्द इस खौफ में मुब्तला है कि अब इस घर का अंजाम क्या होगा और ये खानदान दोबारा कभी पहले जैसा हो भी सकेगा आ नहीं। दोस्तों, आज के रिव्यू के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दी और हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पार्ट 1 को सब्सक्राइब करना ना भूली। बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई ड्रामा अपडेट सबसे पहले अब तक पहुंचे। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।